इफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज योर गोल देन यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। अपने आप को लगातार बेहतर और बेहतर बनाना ही हमें सक्सेस दिलाता है। मैं विमल कौशिक, आपका अपने चैनल मोटिवेशन विद विमल कौशिक में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आया हूं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था और अपने काम से वो बहुत खुश था। कुछ समय बाद उसके यहाँ पर एक बेटा हुआ। जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाने लगा। धीरे धीरे उस मूर्तिकार का बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, जिसे देखकर मूर्तिकार खुश होता था। लेकिन हर बार वह अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देता था। वह हर बार उससे बोलता कि बेटा बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह भी अपने पिता की बात मानकर पहले से और अच्छा करने की कोशिश करता रहता था और अपने आप में और अपनी मूर्तियों में लगातार सुधार करता रहता, जिसकी वजह से उसकी मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से भी अच्छी बनने लगी और धीरे धीरे बेटे की मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से ज्यादा पैसों में बिकने लगी। उसके पिता की मूर्तियां पहले जैसे कीमत पर ही बिकती रहीं। पिता अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालता रहा, लेकिन अब उसके बेटे को यह अच्छा नहीं लगता था। वह बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था और उन मूर्तियों में सुधार करता था। एक समय ऐसा भी आया जब उसके बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। एक दिन जब उसका पिता उसकी मूर्तियों में कमी निकालने लगा तो उस बेटे ने कहा, आप तो ऐसे कमी निकालते हैं जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपकी मूर्तियां इतनी ही अच्छी होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम कीमत में नहीं बिकती। मैं नहीं समझता कि अब मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। मैं बहुत अच्छी और परफेक्ट मूर्तियां बनाता हूं। पिता ने बेटे की बात सुनकर उसे सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ समय तक तो वो लड़का खुश रहा और वैसे ही मूर्तियां बनाता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद उसने ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की वैसी तारीफ नहीं करते जैसी वे पहले किया करते थे और धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की कीमत भी बढ़नी बंद हो गई। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हुआ। वह अपने पिता के पास गया और यह सब अपने पिता से कहने लगा। पिता शांति से अपने बेटे की बात सुनता रहा, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। और उसके बेटे ने उससे पूछा कि क्या आप जानते थे कि एक दिन ऐसा होने वाला है। इस पर उसके पिता ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी इसी हालात से टकराया था। इस पर बेटे ने कहा कि फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं। पिता बोले, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। यह मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसी सुंदर मूर्तियां मैं नहीं बनाता हूं, और यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह ठीक ना हो, और यह भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था तो तुम अपनी बनी मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और लगातार तुम अपने आप को और अपनी मूर्तियों को पहले से बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वहीं लगातार बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और यह मान लिया कि अब इसमें और बेहतर करने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे और बेहतर करने की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए ना तो उतनी तारीफ मिलती है और ना ही अधिक पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर तक शांत होकर सोचने लगा और बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस पर उसके पिता ने जवाब दिया कि अनसेटिस्फाई होना सीख लो और ये मान लो कि तुम में अब भी और बेटर होने की गुंजाइश बाकी है, और यही चीज तुम्हें पहले से बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी और तुम हमेशा पहले से बेहतर बनते रहोगे। इसी प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि अपने काम को और अपने आप को बेहतर तरीके से कर रहे हैं और अब इसमें बेहतर करने की गुंजाइश नहीं है, तो उसी दिन हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अपने आप को हमेशा पहले से बेहतर बनाते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस स्टोरी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। यह वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।